ये 13वें अध्याय की सारांशिक कथा है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सभी दर्शक श्रोता मन, कह दो भगवान हम तेरे हैं, तुझे जिस हाल में रखना है रख ले, मारना है मार देना, तारना है तार देना, लेकिन तेरे प्रति हमको प्रेम दे दे। और जो वास्तव में उनके प्रति प्रेम रखता है वो अंधे लूले लंगड़े अपाहिज बेसहारों की मदद करता है। दया भाव है उसके अंदर, अहंकार शून्यता की ओर है उसका जीवन, और एक दिन उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा साईनाथ महाराज का वचन है। साईनाथ महाराज कहते थे, पिछले अध्याय में मैंने बताया, न मेरे घर है द्वार है स्त्री है न बच्चे हैं, मैं स्वयं को भूल चुका हूं। स्वयं को भूल चुका हूं। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि संसार ही उनका ग्रह है और संसार के मनुष्य और प्राणी ही उनके बच्चे हैं। अगर कोई कहीं भी व्याकुल अवस्था में और उनको पुकारता है, आर्तनाद करता है, चीखता है, ध्यान से चिंतन करता है, तो वो अविलंब वहां प्रकट हो जाते हैं। ऐसी उनकी ईश्वरीय लीला है। पिछली कथा में आपने भीमा जी पाटिल की कथा सुनी। ऐसा रोग, असाध्य रोग, वक्षस्थल पर हर घंटे खून की उल्टी, केवल प्रेम दृष्टि से देखना और उद्गार व्यक्त करना, 2 स्वप्न के दृष्टांत अद्भुत, बेतों से पिटाई, दूसरा दृष्टांत हृदय पे हाथ डाल देना और किसी भारी पत्थर को घुमाना, ऐसी पीड़ा देकर उनके रोग को हरण कर दिया। कितनी अद्भुत लीला है। हे बेटा बेटे, सच्ची गुरु माता के, जो भी आपकी गुरु माता, भेदभाव नहीं करना। संसार सब एक है, एक आत्मा। जगत गुरु शंकराचार्य की बात मानो, आत्मा एक है, परमात्मा भी एक है। और आत्मा परमात्मा को समझो, भेद दृष्टि दूर कर दो और प्रेम करना सीख लो और अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो, जो कुछ काम आपको दिया गया। मन जो है पाप कर्म में लिप्त होना चाहता है, लेकिन रोको उसको। कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, और अपने विवेक को साधो और अपनी आत्मा के पूजक बनो। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और ईश्वर का चिंतन करो, आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। मैंने बहुत से साई भक्तों और बहुत से ईश्वर भक्तों को देखा, बहुत कष्ट उठाते, बहुत पीड़ा उठाते, हमेशा ये कहते हैं कि हमारा क्या होगा, ये विपत्ति आ गई, लेकिन अंदर से वो साहस देते, विपत्ति से निकालते हैं, उस कष्ट से निकालते हैं, निजात करते हैं। लक्ष्मण बाला गणपत, जीर्ण ज्वर, टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित साईनाथ महाराज का परम भक्त कैसे बना? जब बुखार नहीं उतर रहा था, डॉक्टर सब हो गए, झाड़ फूक सब हो गई, सब कुछ कर लिया, ताबीज गड़ंगे सब बांध दिया, लेकिन बेचारे की हालत खराब, मरणासन अवस्था। घर वाले रोने लगे, क्या करें क्या नहीं करें। हरि का चिंतन होने लगा, प्रभु का चिंतन होने लगा। जब प्रभु का चिंतन होता है, ईश कृपा होती है, तो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु के पास वो पहुंचा देते, क्योंकि सदगुरु उन्हीं के जीवित स्वरूप है। कलयुग में भगवान संत के रूप में है, इस बात को मान लीजिए। लेकिन आत्मज्ञानी संत, जिन्हें अग्नि जला नहीं सकती, जिन्हें पानी डुबा नहीं सकती, जो पल भर में त्रिलोक में घूम लेते हैं, जो एक दिन में, एक समय में मुंबई में 11 घरों में खाना खा लिए, ऐसी अद्भुत लीला है। वो हर जगह प्रकट हो सकते हैं, उन्हें वाहन की आवश्यकता नहीं है। मन के वेग से भी अधिक वेग है उनके चलने का।
वो अविलंब सहायता करने आते हैं, केवल पुकारने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत। लक्ष्मण बाला गणपत दर्जी, क्या नाम है, हाँ, बाला गणपत दर्जी। लक्ष्मण गलत बोल दिया, बाला गणपत दर्जी। यह जीर्ण ज्वर, जो आजकल टाइफाइड बोलता है, बुखार बिगड़ जाना जिसको बोलते हैं, तपेद, जीर्ण ज्वर से पीड़ित है, जिसमें हाथ में छाले हो जाते हैं। साईनाथ महाराज ने प्रेम दृष्टि से देखा और बोला कि एक काम करो, कल लक्ष्मी मंदिर में दही और चावल खिला देते। एक काले कुत्ते, वह बड़ा असमंजस में पड़ा कि मैं लक्ष्मी मंदिर जाऊंगा और काला कुत्ता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन काला कुत्ता भी कौन सा, वो भी बीमार था, क्योंकि साईनाथ महाराज ने बोले कि मैं हर प्राणी के अंदर हूं, किसी की भी भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होती, उसे भोजन देने का काम मैं करता हूं, मैं मां हूं, द्वारका माई है, ये सबका पालन करती है। उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से जान लिया था इस बात, और ये निमित्त उनसे करवाया। मैंने पिछली कथाओं में भी बताया था, अब पोथी वाचन के साथ रहस्य बताना पड़ रहा है तो मैं बता रहा हूं। और ये चरित्र बार बार पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं। लोग रामचरितमानस बार बार पढ़ते हैं, भगवत गीता बार बार पढ़ते हैं। सदगुरु का चरित्र कलयुग में, कलयुग का प्राणाधार है। कलयुग में पार लगाने के लिए आत्मज्ञानी सदगुरु ही पार लगा सकते हैं, क्योंकि वो अंदर के श्री कृष्ण की पहचान वो ही कराते हैं। यदि सदगुरु नहीं करोगे तो आपके अंदर प्रकाश नहीं आएगा, अंधकार भरा रहेगा, और अंधकार में जो श्री कृष्ण बैठा है, जो भगवान बैठा है, जो ब्रह्म बैठा है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। जब तक आत्मज्ञानी गुरु तत्व ज्ञान नहीं देंगे और उनसे हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक तत्व ज्ञान आएगा नहीं। और जैसे जैसे तत्व ज्ञान आते जाता है, कृष्ण के दर्शन आपको होते जाते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उसके बाद लक्ष्मण बोल रहा हूं मैं बार बार, क्या लक्ष्मण ही नाम है, मुझे याद नहीं है। बाला गणपत दर्जी दही और चावल लेके जाते हैं लक्ष्मी मंदिर में। एक दुबला, बिल्कुल छीण, काला कुत्ता लक्ष्मी मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने पूंछ हिलाते हुए आता है, और जैसे ये दही चावल रखते हैं तो वो तुरंत खा जाता है। साईनाथ महाराज इधर भक्तों से बोलते हैं, आज मेरी तृप्ति होगी, मेरा मन दुखी था, मैं व्याकुल था, मैं अपनी बीमारी से व्याकुल था, आज मुझे दही चावल खा के बड़ी प्रसन्नता हो। और जब वो आते हैं, बाला साहब गणपत दर्जी साईनाथ महाराज के देखते हैं और देखते ही चरणों पे गिर जाते हैं। अपने प्रेमाश्रु उनके प्रेमाश्रु उनके चरणों पर गिरते हैं। क्या काला कुत्ता मिला था? बोले हाँ, आपकी लीला बड़ी अगाध है। इसी तरह भूखे प्राणियों को खिलाते रहो। आपके पिछले जन्म के पाप ताप दुर्भाग्य अगर पर्वत के समान भी है तो वो भी जलकर खाक हो जाएंगे। जो इस कथा को सुनेगा उनके समस्त पाप दुर्भाग्य खाक होंगे। ये होली का अवसर चल रहा है, होली के बाद ये कथा सुनी जा रही है। मैं कह रहा हूँ विश्वास पूर्वक, शपथ पूर्वक, कुछ भी हो जाए जीने की शक्ति मिलेगी। सच्चे आत्मज्ञानी गुरु। मैं ये नहीं कहता कि मेरे गुरु को ही गुरु बनाओ, और भी बहुत गुरु है, अनेक रूपों में, शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है, लेकिन प्रेम करना सीखो, वो तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराए। और जब ईश्वर के दर्शन होंगे तो तुम में सदगुरु और ईश्वर में अभिन्नता समझ में आई, और उस अभिन्नता में तुम भी जुड़ जाओगे, ऐसी त्रिमूर्ति बन जाएगी। त्रिमूर्ति बनने का प्रयास करो, आप इस भवसागर से पार हो जाओ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में ऐसे ही 2-4 भक्तों की और कथा है जिनकी बीमारी साईनाथ महाराज ने पूर्वाध से मिली है।
अपने प्रारब्ध के कारण मिली और किस तरह उन्होंने दूर किया वो बताया जाए। इस कथा से सुनकर अपना कल्याण करो और अपने सदगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाओ, तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराएंगे वो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।